हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस के लिए जो एडिटोरिया के तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है 15 सेट का, ठीक है, उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे फुल डिस्कशन के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा जो है कौन करता है। तो पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा जो है आपका कौन करता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है। तो संसदीय प्रणाली में शून्यकाल जो है ये आपका भारत की देन है, ऑप्शन हो जाएगा ए भारत। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन इसमें चुनना है, असत्य कथन इसमें बताना है। तो बताइए। पहला है, राज्य विधायिका का उच्च सदन होता है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है विधान परिषद की। बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है, ये आपका देखिए। और राष्ट्रपति के चुनाव में इसका सदस्य भाग नहीं लेता। तो इनमें से कौन सा असत्य है पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है, यही गलत है। बाकी राज्य विधायिका का उच्च सदन होता है विधान परिषद सही है। सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति के चुनाव में इसका सदस्य भाग नहीं लेता है, ये भी सही है। गलत पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद में, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। तो राज्यों के पुनर्गठन से कौन सा संबंधित नहीं है, तो राज मन्नार समिति ये आपका संबंधित नहीं है। बाकी धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग ये तीनों जो है संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्षों तक, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका उल्लेख जो है ये आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 में किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था। तो संविधान सभा का आखिरी सत्र जो है ये आपका कब से कब तक चला था। तो आपका 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय तो आपका राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसी वेहियर का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम का आविष्कार जो है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, नहीं है पूछा है। तो आपका यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, नहीं है पूछा है। तो कैडमियम जो है ये आपका नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजी वाले आबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया ब्रोमाइड, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, अमोनिया ब्रोमाइड। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है। तो रेडियो एक्टिव युक्त गैस जो है ये आपका रेडॉन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, रेडॉन। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो आपका प्रोटियम में नहीं होते हैं, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी ड्यूटेरियम में, ट्राइटियम में होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑक्सीजन।
अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो कौन सा इनमें से विस्फोटक नहीं है, तो आपका हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, तो किसमें जो है सबसे जल्दी गीले कपड़े सूख जाएंगे, तो आपका 20% आर्द्रता, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है, तो लाइसोसोम में जो है ये आपका प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज और फॉस्फेटेज, ये सभी एंजाइम पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये कहाँ पर संपन्न होती है, तो केवल स्ट्रोमा में जो है संपन्न होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बताइए क्या हो जाएगा, तो ये आपका किस बंधन द्वारा जो है डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हाइड्रोजन बंध से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, हाइड्रोजन बंध। 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है, तो हिस्टोलॉजी जो है उत्तकों का अध्ययन है, ठीक है। बाकी लिम्नोलॉजी ये आपका झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन है। पेडोलॉजी ये आपका किसका अध्ययन है, तो पेडोलॉजी जो है ये आपका किसका अध्ययन है, तो मृदा संबंधी अध्ययन है। और सिल्वीकल्चर ये आपका वन के वृक्ष तथा उत्पादों का अध्ययन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन 1 4 2 3। अगला सवाल है निम्न में से किसे पादप एवं जंतु की संयोजक कड़ी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो पादप एवं जंतु का संयोजक कड़ी जो है ये आपका किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यूग्लिना को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है जब यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बताइए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो ये आपका जब यीस्ट द्वारा जो है ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में कौन बनता है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है जुगनू एक प्रकार का है, तो जुगनू एक प्रकार का जो है कीट होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अधिपादप यानी एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंब के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होती है, तो आपका मैग्नीज के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, मैग्नीज। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो घूमती हुई वस्तुओं की गति को जो है गायरोस्कोप से मापा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, गायरोस्कोप। समतल दर्पण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पहला देखिए तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो ये सही दिया गया है। दूसरा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, तो ये भी सही है। समतल दर्पण में दर्पण की बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है, ये भी सही है। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, यही गलत है, ठीक है, होता है। नेक्स्ट है तेल जल की सतह या पृष्ठ तक फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो तेल जल के सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है इसी कारण। चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भौतिक राशि और मात्रक दिए गए हैं, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। वाट ये आपका शक्ति का मात्रक होता है। वोल्ट विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। अगला सवाल दिया गया है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकती, कि आपका निर्वात में जो है ध्वनि नहीं चलती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के परावर्तन के लिए सही है,
पहला है आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये गलत दिया गया है, ठीक है। बाकी देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं दर्पण के आपतन बिंदु पर डाले गए विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो आपका सही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव को जो है ये आपका दूध प्रदर्शित करता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से किस संस्थान या कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। तो थोक मूल्य सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स लागू किया गया, आपका राजा चलैया समिति, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। मध्याह्न भोजन योजना को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बताइए। तो मध्याह्न भोजन योजना जो है ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। IMF ने विश्व आहरण अधिकार SDR को मुद्रा के रूप में कब अपनाया, तो आपका 1969 में अपनाया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत में कितनी बार रुपए का अवमूल्यन किया जा चुका है, तो आपका 3 बार, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी 3 बार। अगला सवाल देखिए, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है, तो आपका बताइए कितने पत्रकारों को जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपका 27 पत्रकारों को, ऑप्शन हो जाएगा बी। बिम्स्टिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका थाईलैंड में किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा सी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इस आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कुल कितने सदस्य होंगे बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सदस्य होंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल ही में किसे यूनेस्को से पुनः बाहर निकालने का फैसला किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका को। अगला प्रश्न है भारतीय सेना का नया उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया है, तो आपका पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया, तो आपका 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपका चित्रकारी से है, ऑप्शन हो जाएगा बी चित्रकारी। हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमि शहरों के रूप में मान्यता दी गई है, तो आपका इंदौर और उदयपुर को, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो रॉलेट एक्ट जो है ये आपका 1919 में हुआ था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, ये आपका बताना है, तो 1930 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें बताइए क्या हो जाएगा, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है आपका द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की गई थी लंदन में। नेक्स्ट है सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम का, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके रचनाकार जो है ये आपका कालिदास हैं, इसको याद रखिएगा, कालिदास है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक। नेक्स्ट है वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपका भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। तो आपका रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है और मोहनजोदड़ो सिंध में है। तो इस तरह से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, 2, 3। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का
को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहले हो जाएगा हर्यक वंश, फिर सुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। रहनुमाई मजदायसन सभा का संबंध किस धर्म सुधार से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पारसी धर्म से। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी पारसी। अगला सवाल है, अगला प्रश्न दिया गया है कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन से नाटक हैं? तो अभी हमने बताया अभिज्ञान शकुंतलन, ऑप्शन हो जाएगा सी। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी उपनाम से जो है ये आपका किसे जाना जाता है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आपका 1527 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अगला देखिए, निम्न में से बिहार का कौन सा क्षेत्र जूट एवं मखाना दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर एवं पूर्वी बिहार, ऑप्शन हो जाएगा ए। चूना पत्थर का भंडार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास में, ऑप्शन हो जाएगा सी रोहतास। महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है, तो आपका कौन सी नदी समूह? तो मेची, कोसी और कमला, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश की सहायता से, ऑप्शन हो जाएगा ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो हीराकुंड बांध परियोजना ये आपका महानदी पर है। बाकी देखिए इडुकी परियोजना जो है ये आपका चंबल नदी पर है। गांधी सागर परियोजना ये आपका किस नदी पर है? तो गांधी सागर परियोजना जो है, इडुकी परियोजना जो है ये आपका पेरियार नदी पर है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है और दुलहस्ती परियोजना ये चिनाब नदी पर है। तो इस तरह से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी का 4 और सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो आपका स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका भील जनजाति है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का घटते हुए सही क्रम कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खनिज और उत्खनन क्षेत्र दिए गए हैं। तो गुरु महिसानी जो है ये आपका उड़ीसा में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तालचर ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका बताइए, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा ये आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और जवार राजस्थान में स्थित है, ये आपका जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न दिया गया है मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? तो इसको बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या कहलाती है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, समुच्च रेखाएं कहलाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सूर्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सूर्य के द्रव्यमान में 3 भाग हाइड्रोजन एवं 1 भाग हीलियम मौजूद होता है, तो ये सही दिया गया है। सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, ये भी सही है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है, ये भी सही है। ठीक है, और सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यही गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल है निम्न में से गोदना किस राज्य की लोक कला है? तो आपका बिहार का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी।
राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो लंदन में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। रामसर सूची में सूचीबद्ध दीपोर झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका बताइए किस राज्य में स्थित है दीपोर झील? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा ए। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है ये आपका वर्ष 1948 में किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका 15 होती है, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष लाई हरोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है ये आपका बताइए कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी चित्तौड़गढ़। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक जो है वी.एस. नायपॉल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये आपका मैथ का है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न भी मैथ का ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 89 नंबर प्रश्न, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बताना है 20 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी बताइए। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे तो 210 आ जाएगा। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो आपका बिहार राज्य में किया गया था। 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में। अगला सवाल देखिए ये रीजनिंग का है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बनाइएगा जब, तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए तो ये भी रीजनिंग का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इज इट स्नोइंग सी आस्क्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आस्क्ड इट इफ इट वाज स्नोइंग। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव द गिवन सेंटेंस, तो ही एट पिज्जा रेविनियसली, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिज्जा वाज ईटन रेविनियसली बाय हिम। नेक्स्ट है इन वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो कौन सा शुद्ध है बताना है, अशुद्ध अशुद्ध कौन सा है इसमें बताना है। तो उसमें बचपन है यही अशुद्ध है, बाकी उसमें बचपना है ये सही है। वह बचपन से नटखट है ये भी सही है, और तुम बचपन से सीधा हो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इति प्लस आदि में कौन सी संधि है? तो आपका यौन संधि है, ऑप्शन हो जाएगा बी। मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में जो है ये आपका कौन सा कारक है बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा कर्ण कारक है। नेक्स्ट है 100 नंबर सवाल कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर 9 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए। और एक 50 टेस्ट का टारगेट सीरीज हम स्टार्ट किए हैं, उसके जो है उसको जरूर से जरूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।